फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्रोनाउंस के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस देती हूँ। हु इज प्लेइंग देयर? फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज अ बॉय हु इज वेरी क्लेवर। अब आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों कौन से टाइप हैं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहां पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो उस हिसाब से तो आप बोलेंगे मैम ये दोनों ही सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के हैं कि हु इज प्लेइंग देयर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देयर इज अ बॉय हु इज वेरी क्लेवर, ये भी क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस तो आप बिल्कुल सही बोले कि यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन दूसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का नहीं है। तो कौन सा है? तो आज के इस वीडियो में मैं यही तो बताने वाली हूँ कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कैसे फ्रेम होता है। तो इस सेंटेंस का नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउंस भी पढ़ने वाले, लेकिन इसके लिए ये प्रोनाउंस आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउंस पढ़े, उसके पार्ट्स को भी हम समझ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सभी पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं, आपको इनके इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ और आप इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रिलेटिव प्रोनाउन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हैं तो प्लीज हमारे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए ताकि आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और साथ में इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे हैं ताकि आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस एंड किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्ता बताते हैं। जो दो सेंटेंसेस में रिश्ता बताने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि मैं दो सेपरेट सेंटेंसेस बोलती हूँ। अब वह एक लड़का है, वह बहुत डरपोक है, तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन मैंने दोनों को जोड़ के बोल दिया। वह एक लड़का है जो कि बहुत डरपोक है, तो यहाँ पे जो कि आ गया, तो ये क्या है? ये रिलेशन का काम कर दिया। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में भी हम कुछ इसी तरीके के सेंटेंसेस देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर, हु इज प्लेइंग देयर, वहां कौन खेल रहा है। ये तो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन कर दिया, वहां कौन खेल रहा है? कोई भी खेल सकता है। तो ये हो गया WH क्वेश्चन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में WH पहले आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, ये एक लड़का है। हु इज वेरी क्लेवर, जो कि बहुत चालाक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस मिलेंगे, देयर इज अ बॉय और इज वेरी क्लेवर। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस थे। तो एक सेंटेंस तो ऐसा होगा, देयर इज अ बॉय एंड ही इज वेरी क्लेवर। ही को हटा दिया गया है, ही इज वेरी क्लेवर। लड़का है और चालाक है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने हु का यूज किया है। हु मीन्स होता है जो। हु मीन्स क्या होता है? जो। देखिए, देयर इज अ बॉय हु इज वेरी क्लेवर, ये एक लड़का है जो कि बहुत चालाक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब ही होता है दो सेंटेंसेस को अलग अलग जोड़ देते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक कर देते हैं। तो यहाँ पे WHO हु का मतलब इंटेरोगेटिव में नहीं आएगा, ये WHO मतलब रिलेशन में आएगा। तो और एग्जांपल देखने से पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। यूज्ड टू रिफर्स नाउन प्रीवियसली, इट मींस व्हाट? कि नाउन को पहले ही क्या करते हैं? रिफर्स कर देते हैं। इट मींस देखिए कैसे, ये नाउन है बॉय, इसके तुरंत बाद में क्या आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। एग्जांपल देखिए, देयर इज अ पेन, ओके, विच इज रेड। तो नाउन के तुरंत बाद आ जाता है देयर इज अ पेन। पेन के तुरंत बाद क्या आ गया? विच आ गया है। विच माने क्या होता है? जो कि लाल है। ये एक पेन है जो कि लाल है। तो पेन के तुरंत बाद में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आपको यही चीज ध्यान रखनी है। विच मतलब क्या है? पेन के तुरंत बाद में आ गया। सेंटेंसेस दो होंगे, देयर इज अ पेन एंड इट इज रेड। तो इट के प्लेस पे हमने विच का यूज किया है। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? जो नाउन के तुरंत बाद आ जाए। अब यहाँ पे हम मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हु मीन्स कौन होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो की, तो की ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर WH वर्ड में इसके मीनिंग क्या होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में इसके मीनिंग क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। व्हाट का मीन्स होता है क्या, व्हाट का मीन्स होता है क्या। हु का मीन्स होता है कौन, हु का मीन्स क्या होता है? कौन। व्हेन का मीन्स होता है कब, ओके। विच का मीन्स होता है कौन सा, और हुस का मीन्स होता है किसका। और इसी प्रकार से वेयर का मीन्स होता है कहां, और हुम का मीन्स होता है कौन का, ओके। तो यहाँ पर ये WH के वर्ड्स हैं जो अलग अलग बनते हैं, और यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड जो कि अलग अलग इस प्रकार से बनते हैं। व्हाट मीन्स जे, व्हाट मीन्स
एक तो होता है की जो, दोनों आपको ये ध्यान में रखने होंगे। व्हेन मीन्स होता है जब, व्हेन मीन्स क्या होगा जब, विच माने होगा कि जो, हुज मीन्स होगा कि जिसका, हुज मीन्स होगा जिसका, और आप देखिए वेयर मीन्स होगा जहां, कि जहां। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जिसका, कि जहां। हुम का मीन्स होगा कि जिसको, तो यहाँ पर बस आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको की लगाते हुए चलना है। देखिए व्हाट मीन्स जे, व्हाट मीन्स की जो, व्हेन मीन्स होता है जब, विच मीन्स होता है कि जो, हुज मीन्स होता है कि जिसका, वेयर मीन्स होता है कि जहां, हुम मीन्स होता है कि जिसको। और यहाँ पर आप दोनों के मीनिंग में अंतर को देख सकते हैं। ये WH के वर्ड्स हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड है, दोनों में अंतर है। आपको ये ध्यान से ही यूज करना है क्योंकि आपको सेंटेंसेस को जोड़ना है। एग्जांपल्स देख लीजिए, देयर इज ए गर्ल हु इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो बस ये ध्यान रखिए, फर्स्ट सेंटेंस की एंडिंग जिस नाउन पर होती है उसके बाद में तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन को लगा दीजिए। देखिए कैसे, देयर इज ए गर्ल, वो एक लड़की है, हु इज वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत सुंदर है। हु का मतलब क्या हो गया, जो कि बहुत सुंदर है। तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, दोनों को जोड़ा किससे, हु से। अब देखिए नेक्स्ट, देयर इज ए मोबाइल विच इज वेरी ओल्ड। ओके, क्या है, वो एक मोबाइल है विच इज वेरी ओल्ड, जो कि बहुत पुराना है। तो यहाँ पे मोबाइल के बाद में तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज संगमनेर वेयर आई वॉज बॉर्न। ओके, यह संगमनेर है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। संगमनेर के तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया, रिलेटिव प्रोनाउन। इट मींस WH से ही बने होते हैं, इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। देयर इज अ बॉय, ओके, वो एक लड़का है, हुज शर्ट इज ब्लैक, जिसकी शर्ट काली है या ब्लैक है। बॉय के तुरंत बाद हुज आया, ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है। देयर इज अ बॉय हुम आई वांट टू सी, यह एक लड़का है जिसको मैं देखना चाहता था। इट मींस ये एक सेंटेंस है। देयर इज अ बॉय और आई वांट टू सी को हमने हुम से जोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए, आई विल ऑलवेज रिमेंबर द डे व्हेन वी मीट। अब यहाँ पर देखिए, मुझे वो दिन हमेशा याद आएंगे, वी मीट, हम मिले थे। तो हम कैसे बोलेंगे, मुझे वो दिन हमेशा याद आएंगे, फुल स्टॉप। दूसरा है हम मिले थे, तो आप कैसे बोलेंगे, मुझे वह दिन हमेशा याद आएंगे जब हम मिले थे। तो जब के लिए हमने यूज कर दिया है व्हेन का। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द कार, उस कार को देखो, दैट आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदी थी। यदि आप दो सेंटेंसेस को अलग अलग लेते हैं, लुक एट द कार, उस कार को देखो, मैंने कल खरीदी थी, तो आप कैसे बोलेंगे, उस कार को देखो जिसे मैंने कल खरीदी थी। तो जिसे के लिए आप दैट का यूज करेंगे, दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आपको समझ में आया, आप दोनों सेंटेंसेस को अलग कीजिए, हिंदी में बनाने की कोशिश कीजिए, फिर उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर ये चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका कंफ्यूजन हो रहा था, हु का यूज कहाँ है, विच का यूज कहाँ है, वेयर का यूज कहाँ है, दैट का यूज कहाँ है, तो आप ये चार्ट को देख सकते हैं जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हु का यूज कहाँ पे करना है, जहाँ पे पीपल से रिलेट करना है, सब्जेक्ट से रिलेट करना है, और साथ में आप ऑब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए भी हु का यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट से रिलेट कीजिए या सब्जेक्ट से रिलेट कीजिए। विच का यूज एनिमल्स के लिए करना है या ऑब्जेक्ट्स के लिए करना है, किसी एनिमल्स के बारे में बोलना है तो आप दो सेंटेंसेस है अलग अलग, एनिमल्स के बारे में बोलना है तो विच का यूज कीजिए। सेम थिंग है, वाई का यूज रीजन, कारण बताने के लिए कीजिए। व्हेन का यूज टाइमिंग के लिए कीजिए। वेयर का यूज प्लेस के लिए करना होता है, और इसी प्रकार से हुज का यूज पोजीशन के लिए, अधिकार बताने के लिए करना होता है। दैट का यूज रिलेट टू पीपल, प्लेस और थिंग, इन सभी के लिए आप दैट का यूज कर सकते हैं। तो ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट के द्वारा ही आप ये वाली एक्सरसाइज को इजीली समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। आगे मैं आपको प्रोनाउंस क्या क्या है इसकी लिस्ट देने वाली हूं, और साथ में आपको WH वर्ड क्या है, उनके मीनिंग क्या है, कंजंक्शंस में उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये भी बताने वाली हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, और उसके बाद में कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस भी आपके सामने लेकर आई हूं, जिसमें WH वर्ड्स है, कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हु के साथ में एक हमने कंपाउंड कर दिया एवर का, तो हु एवर बन गया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी प्रकार से कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत कुछ है आगे। तो आपको क्या करना है, हमारे हर वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे बढ़ना है। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।